मैं शुकेश सर आरावाले। इस वीडियो में आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है उन बच्चों के लिए, उन भविष्य के लिए जो हमारे इस देश के कर्णधार हैं। आज इस टॉपिक पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इस टॉपिक्स में हमारे बच्चे और पूरे देश के जो आज कर्णधार हैं, नौजुवक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनका डिसीजन हमारे भारत सरकार ने लिया है इस कोरोना में जो सीबीएसई बोर्ड 10th और सीबीएसई बोर्ड 12 की परीक्षा को कैंसिल करने का, क्या ये उचित है या अनुचित है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अनुचित है तो क्यों है और उचित है तो क्यों है। अगर इससे किसी को नुकसान है तो किसको है, अगर नुकसान नहीं है तो किसको है, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा ये जो मैप है, मैप आप देख रहे हैं, मैप ये इंडिया का मैप है। हमारा इंडिया में 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। आप सभी जानते हैं 3 पिलर्स होते हैं। एक पिलर्स है आपका, यहाँ देखिए, एक पिलर्स आपका है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बच्चों आप जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। आज इस वीडियोस में आप ये देखिए लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। सबसे फर्स्ट पिलर है हमारा विधायिका। दूसरा जो पिलर्स है वो है एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका अभी हम लोग धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप इस चीज को समझेंगे। तीसरा जो स्टेप है हमारा जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये विधायिका जो है, ये जो विधायिका का रोल है जो हमारा इस सीबीएसई बोर्ड्स में और इस परीक्षा को कैंसिल करने में क्या रोल है, और इसके लिए क्या ये लेजिस्लेचर दोषी है या नहीं है। यहाँ पर हम एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि ये दोषी कैसे नहीं है। यहाँ पर हम कैसे नहीं है पर आपके सामने हम चर्चा करेंगे। बच्चों कैसे नहीं है, देखिए हमारा देश तो बहुत सारे लोगों से बना है ना, बहुत सारे पीपल से बना है। 135 करोड़ पीपल्स इस देश में हैं। आप जानते हैं इसमें 135 करोड़ जो पीपल्स हैं इस देश में हैं। इसका केंद्र है दिल्ली, सेंटर है दिल्ली। यहाँ देखिए दिल्ली, यहाँ से इस तीनों पिलर्स के काम शुरू होती है। ये देखिए फर्स्ट पिलर की अभी हम आज बात करते हैं, विधायिका का, लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर क्या है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका को कौन चुनता है, हम चुनते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि हम इनको 5 साल के बाद चुनाव करते हैं। 5 साल के बाद चुनाव किस तरह से करते हैं आप सभी जानते हैं। एमपीज के तौर पे करते हैं, एमएलएस के तौर पे करते हैं। ये हमारे एक्सिक्यूटिव को क्रिएट करते हैं। दूसरा पिलर्स देखिए, ये दूसरा पिलर्स बैठे बैठे ये निर्माण करते हैं। दूसरा पिलर्स ये निर्माण कर दिए, यानी कि पहला पिलर्स कौन निर्माण किया, मैंने किया पहला पिलर्स का निर्माण, यानी कि पीपल्स ने किया पहला पिलर्स का निर्माण। यहाँ देखिए ये खुद पे खुद नहीं हो गया, यहाँ पर पहला पिलर्स का निर्माण हम लोग खुद करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं। और ये बैठे बैठे 5 साल के लिए, 5 साल यानी कि 5 years के लिए, अब ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए ये 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है और ये निर्माण करता है कार्यपालिका को। कार्यपालिका क्या करता है, कार्यपालिका हमारे पूरे देश को संचालन करता है। कार्यपालिका ही हमारे पूरे देश को संचालन, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि मेन पिलर्स होता है एक्सिक्यूटिव। मेन पिलर्स, यही आपका पिलर्स जो होता है मेन होता है। आपको लगता होगा कि लेजिस्लेचर मेन होता है, कुछ नहीं होता है, ये कुछ होते ही नहीं है। इसको हम लोग 5 साल के बाद जब चाहे हटा सकते हैं, बैठा सकते हैं। लेकिन ये जो 65 years के लिए होता है एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, इसका हमारे देश को चलाने में बहुत बड़ा रोल होता है। आप जैसे कि प्रधानमंत्री जी आ गए और डिसीजन ले लिए कि आपका जो है 12th की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये राय लेके आपको सूचना कर दिया। लेकिन ये रोल किसका है, ये रोल यहाँ पर है एक्सिक्यूटिव का, कार्यपालिका का। कार्यपालिका पूरे देश में ये सर्च किया कि क्या ये परीक्षा होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब मेरा मानना है कि अब कार्यपालिका का भी यहाँ रोल नहीं है। कार्यपालिका कैसे इसको डिसीजन ले सकता है, वो तो सेकेंड पिलर है, वो डिसीजन ले नहीं सकता है। अब यहाँ पर रोल देखिए किसका है, इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करने में रोल देखिए किसका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर छोटा छोटा जो बिंदु देख रहे हैं ना, बिंदु, छोटा छोटा बिंदु, जैसे कि हरा रंग का है, एक लाल रंग का है, ये बिंदु कौन है मालूम है? 135 करोड़ की आबादी है।
इसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मतलब सभी लोग हैं इसमें। मतलब इसमें लेजिस्लेचर के भी बच्चे हैं, इसमें एक्जीक्यूटिव के भी हैं, जुडिशियरी के, सभी के बच्चे इसमें शामिल, यानी कि ये देश की जनता है। ये जनता जानते हैं, जनता कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे नहीं करोगे तो वैसे कर देंगे। तो जनता का दबाव बनाया गया। किस पे दबाव बनाया गया? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जनता का दबाव बनाया गया कि नहीं भाई, ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये परीक्षा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि क्या है, आज का कोविड है, कोरोना है, इसलिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें आपको जो है ये मोटा मोटा जो बिंदु देख रहे हैं ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। मोटा मोटा बिंदु पर, ये मोटा मोटा बिंदु क्यों है? ये मोटा मोटा बिंदु वैसे छात्र हैं जो दिन रात मेहनत करके इस सीबीएसई बोर्ड के 10th की परीक्षा और 12th की परीक्षा दिन रात मेहनत करके, उनको कोरोना से बिल्कुल डर नहीं, और इसको जो है उन्होंने मेहनत किया। लेकिन इसमें से और जो छोटे छोटे बिंदु हैं, इनकी उपयोगिता क्या है? इनकी उपयोगिता क्या है कि नहीं भाई, परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जो है कि है परीक्षा होने से हमारा जो है नुकसान हो जाएगा, कोविड-19 है। तो यहाँ पर प्रेशर बना, एक दबाव बनता है। दबाव किस पे बना? विधायिका पर बना। विधायिका यानी कि एमपीज पे बना, यानी कि एमएलएस पे बना। दबाव बना इस पे कि नहीं, परीक्षा आप कैसे ले लीजिएगा भाई, परीक्षा ले लीजिएगा तो कोरोना है, इसमें बच्चों को थी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया कि बच्चे जो हो गए, इसमें आधा बच्चे जो होते हैं पॉजिटिव में है और आधे बच्चे जो है नेगेटिव में आ गए। अब दबाव हो गया इन पर कि भाई आधा बच्चा चाह रहा है कि परीक्षा हो और आधा बच्चा चाह रहा है कि नहीं हो। तो यहाँ पर प्रेशर, मेजॉरिटी किसका है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नो में मेजॉरिटी आ गया 75% और यस में मेजॉरिटी आ गया आपका 25%। अब देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश में तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चक्कर है। ये तो आप जानते हैं शुरू से ही, आप शुरू से जानते हैं। श्रीलंका का जो, बेल्जियम का जो किस्सा और कहानी देख लीजिए, 9th क्लास में आपको पढ़ना है। श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी, वहाँ पर किस तरह की डेमोक्रेसी चला करती थी। वहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की डेमोक्रेसी चला करती थी। जिनका मेजॉरिटी ज़्यादा है उनका प्रधानमंत्री बन जाएगा, जिनका मेजॉरिटी कम है उनका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो इस तरह की खेल अभी भी हमारे देश में चलता है। तो यहाँ पर पब्लिक के दबाव में आकर विधायिका जो है ये डिसीजन ले लेता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, एक्जीक्यूटिव चाहता है कि नहीं और विधायिका चाहता है कि नहीं। एक्जीक्यूटिव चाहता है कि हाँ, विधायिका चाहता है कि हाँ, लेकिन ये तीसरा जो पिलर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे साफ सुथरा पिलर है, इसको हम बोलते हैं न्यायपालिका, जुडिशियरी। आज का सबसे ज्यादा रोल और सबसे बड़ा रोल यही निभा रहा है हमारे देश में। पहले हम सुना करते थे कि फलाने के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला हो गया तो उस घोटाला का जो है डिसीजन न्यायपालिका करता है, लेकिन आजकल तो न्यायपालिका ही देश को चला रहा है। आपको आज तक कोई भी चीजों को देखिएगा तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। अब एक लड़का अभी हाल में परीक्षा होने की कगार पे थी, अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड 12 का कोई रेथी नहीं था कि नहीं भाई होगा, किसी न किसी तरह से होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, ये होना चाहिए। लेकिन किसी एक बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया कि कैसे आप परीक्षा ले लीजिएगा भाई, 10th का परीक्षा आपने कैंसिल कर दिया तो 12 का भी परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट अपने से डिसीजन नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि अब चलो भाई, अब विधायिका के पास चला जाए, पीएम के पास, पीएम साहब से पूछा जाए, यानी कि अब जो है केंद्र सरकार से पूछा जाए कि आप तैयारी क्या किए हैं। तो केंद्र सरकार के ऊपर तो ऐसे ही दबाव बनल है भाई, उधर सीएम का दबाव बनल है, उधर दिल्ली सरकार का दबाव बनल है, उधर पब्लिक का दबाव बनल है। अब यहाँ पर एक बात आ जा रही है पीएम का कि पीएम कह रहा है कि अब तो यहाँ सांप छुछुंदर के फेरा में पीएम पड़ गया बेचारा, करेगा तो क्या करेगा। अब तो इसको अगला चुनाव भी जीतना है, और पब्लिक का भविष्य भी देखना है, कर्णधार भी देखना है। और ये देख रहा है कि परीक्षा नहीं लेंगे तो फिर नौकरी का सवाल हो जाएगी, बेरोजगारी की सवाल हो जाएगी। और कह रहा है कि परीक्षा ले लेंगे तो यहाँ कोविड-19 आके खड़ा है, कोरोना खड़ा है, और धर्म संकट में बेचारे पीएम साहब पड़ल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वार्थनेस लगता है। अब ये किसी न किसी तरह के दबाव में आकर पीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं भाई अब परीक्षा नहीं होगा। अब पीएम साहब इसका रिजल्ट कैसे देंगे। अब टेकरी कहाँ पड़ा है, पीएम सीएम को टेकरी नहीं पड़ा है, अब टेकरी देखिए यहाँ पे पड़ गया है। अब
टेकर ही इनको पड़ गया है कार्यपालिका लोगों पे। अब इन लोग का हालत खराब है एकदम कि अब पीएम साहब ने अनाउंस कर दिए कि भाई अब जो है परीक्षा नहीं होगी, बच्चों का रिजल्ट देना है। अब इन लोग का हालत खराब है, सीबीएसई बोर्ड का हालत खराब है। देखिए अब इनका दिमाग नहीं चल रहा है कि रिजल्ट कैसे दें, अब रिजल्ट कैसे देंगे, तेज बच्चा को कैसे रिजल्ट देंगे, कमजोर बच्चा को कैसे रिजल्ट देंगे। अब इनका हालत खराब है, हालत खराब होगा ही। कार्यपालिका जो है ये तो आदेश दे दिया कि भाई अब आपको रिपोर्ट देना है कि आप कैसे जो है आप इसका रिजल्ट दीजिएगा। अब रिजल्ट में भी अगर कुछ घोटाला करिएगा ना तो यहाँ नीचवा देखिए वो बैठल है, एक नीचवा के बैठल है, तीसरा का पिलर बैठल है। देखिए ये तुरंत कटघरा में खड़ा कर देगा कि आइए अब यहाँ पर कोर्ट में खड़ा हो जाइए, आप कैसे रिजल्ट दे दिए। समस्या देखिए, समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ है, यहाँ इन लोगों में समस्या है। ये लोग समस्या पैदा करते हैं। देखिए यानी कि पब्लिक समस्या पैदा करता है, और पब्लिक समस्या भी पैदा करता है और कहता है कि समस्या कैसे उत्पन्न हो गया। अब आप ही बताइए कि घर में गंदगी जमा कर रखिएगा मार दुनिया के तो कीड़ा करकट नहीं आएगा, सांप बिच्छी नहीं आएगा। अब कहिएगा कि सांप बिच्छी कैसे आ गया भाई, तो घर को साफ सुथरा करके रखिएगा तब ना सांप बिच्छी नहीं आएगा। तो उसी तरह से आप जो है व्यवस्था को गड़बड़ी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि व्यवस्था भी गड़बड़ी कैसे आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर वो चौथा पिलर, हमको याद है कि आज से 60 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो पत्रकारिता होती थी वो 10 और 20-25 दिनों के बाद पता चलता था गाँव में। कैसे भाई, तो चिट्ठी लिख के पता चलता था, तो पेपर वाला पेपर छाप के आ रहा है बहुत दिन के बाद। लेकिन आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो चौथा पिलर आ गया। देखिए इसे चौथा पिलर इसको कहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये जो है विधायिका का भी बाप हो गया है, ये विधायिका का बाप हो गया, किसी को जीने नहीं दे रहा है, किसी को जीने नहीं दे रहा है बेटिया। ये चौथा पिलर जो होता है ना, भारत का ये चौथा पिलर हो गया। इसको आप देख लीजिए, ये पिलर ही है, ये इतना मजबूत पिलर बन गया है कि सबके नाक में दम खैले है। अभी मिनट में क्या हुआ तो आपको पता चल गया है, सेकंड में क्या हुआ तो आपको पता चल गया है। अब जो है ये लेजिस्लेचर विधायिका से लेके कार्यपालिका से लेके न्यायपालिका का हालत खराब किया है मीडिया। अब आप बच्चों बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है और कैसा इंसाफ है। यहाँ पे कौन पीस रहा है? सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हम पीस रहे हैं, खुद पीस रहे हैं। आज जो 10th की एग्जामिनेशन यानी कि 10th सीबीएसई बोर्ड और 12 बोर्ड की जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है, इसका नुकसान आने वाले 2 से 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि इससे कितना अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। इसकी जो रिजल्ट आएगी उसके बाद देखिएगा कितने बच्चे इस पर अपने आप में कंजर्व नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा, पछतावा होगा, क्या क्या नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि बड़े से बड़े एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखिए अब जेई मेंस नीट की एग्जामिनेशन की बारी आ रही है, अब वो क्या करेंगे सरकार जी, क्योंकि हाई लेवल का जो एग्जामिनेशन है 12 वो कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर नुकसान हर तरह से पब्लिक को ही है, इसमें से किसी को भी नुकसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए विधायिका का जो बच्चा होता है वो कहाँ पढ़ता है, इंग्लैंड में पढ़ता है, इंग्लैंड में पढ़ता है। स्कूटिप का जो आईएएस और आईपीएस का लड़का जो है वो पढ़ता है कैलिफोर्निया में पढ़ता है। जो जुडिशियरी न्यायपालिका के बड़े बड़े जज के लड़के हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो उनको कहाँ से फर्क पड़ेगा, उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं। अरे आपका हमारा घर का बच्चा जो है वो भी इंडिया में पढ़ता है और इंडिया की परीक्षा हो गई कैंसिल। आज के डेट में बच्चों इस चीज़ पर फोकस करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जो डिसीजन ले रहे हैं अपने दबाव में हम विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सरकार को कटघरे में डाल रहे हैं, वो कहाँ तक हद तक सही है। और सरकार तुरंत क्विक डिसीजन ले रही है आपके हित में, वो कहाँ तक सही है। क्या सच में हम अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं खुद से, अपने हाथों से? क्या हमारे पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? इन सारी बिंदुओं पर हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज हम इस टॉपिक्स पे चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा ली जा सकती थी, परीक्षा कैसे ली जा सकती थी इस पर भी देखिए हम एक थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, परीक्षा कैसे ली जा सकती थी। सीबीएसई बोर्ड का जो 10th की परीक्षा होती है वो बिहार बोर्ड के बाद होता है, ठीक बिहार बोर्ड के
बाद होता है। जैसे कि फरवरी में परीक्षा होती है, आप जानते हैं ना, फरवरी में परीक्षा होती है, फरवरी में आपका बिहार बोर्ड का परीक्षा होता है, और मार्च में आपका होता है सीबीएसई बोर्ड का। मार्च में कोरोना का दूसरा लहर आया था, लेकिन वहां पर पब्लिक ने क्या कहा था? पब्लिक ने कहा था कि देखिए भाई, आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आप मार्च में कैसे एग्जाम देंगे भाई? वहां पर भी देखिए विधायिका पर दबाव था, वहां पर भी संसद पर दबाव था कि भाई बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चा पढ़ने वाला तो कैसे पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ने वाला साल भर में नहीं पढ़ेगा। तो वहां पे आप दबाव बना दिए कि नहीं, मार्च में एग्जाम नहीं होगा, आप 2 महीना आगे चला जाए, यानी कि मई में हो जाए। कौन जानता था कि कोरोना आने वाला है अप्रैल में? देखिए कोरोना आ गया अप्रैल में। तो आप अपने पैरों पर न कुल्हाड़ी मार दिए। अगर मार्च में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो जाता तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन आप ही बोल रहे हैं कि ना एग्जाम हो 2 महीना बाद लीजिए, फिर एग्जाम के अंदर में कोरोना आ जा रहा है तो कह रहे हैं कोरोना आ गया है, अब जो है एग्जाम में मत लीजिए। तो हर तरह से इस देश को, अर्थव्यवस्था को खराब करने में, इस देश को बेरोजगारी को लाने में हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आज हमारा डिसीजन विधायिका नहीं कर रहा है, आज हमारा डिसीजन जो है कार्यपालिका नहीं कर रहा है, आज हमारा डिसीजन न्यायपालिका नहीं कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। हम इसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से खुद है। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे बिना एग्जामिनेशन के किसी तरह से पास करा दिए जा रहे हैं, और हम काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, परीक्षा नहीं हुआ। अभी देखिए सरकार, पीएम मोदी ने जैसे ही अनाउंस किया ना, बच्चे झूमने लगे, पार्टी मनाने लगे, एक परीक्षा नहीं हो रहा है। कोई गम का कोई वीडियो आप देखे थे? किसी के मोबाइल में गम का वीडियो आ गया है, कोई बच्चा रो रहा है, या किसी ने याचिका दायर किया कि नहीं ये परीक्षा होना चाहिए था? किसी ने नहीं। लेकिन देखिए व्हाट्सअप अगर डाउन हट जाए, बैन लग जाए, टिकटॉक पर बैन लग जाए, या आपका फेसबुक पर बैन लग जाए, देखिए लोगों का विरोध शुरू हो जाएगा, विरोध शुरू हो जाएगा, क्या हुआ भाई? तो जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए हम आंसू नहीं बहाते हैं, उसके लिए विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए हम विरोध पे विरोध करते हैं। तो आज इस बात पे हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।